हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन के लेक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन। और यहाँ मैंने आपको फंक्शन का एक बहुत अच्छा थीम बना के दिया है, लेकिन यहाँ ये बेवजह नहीं है, है ना। यहाँ आपको ये सीढ़ियां दिख रही होंगी, है ना, इस तरीके से, है ना। इनका है ना, इनका भी ग्राफ होता है, ये भी एक फंक्शन में आते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने डाला है, रियल लाइफ से आपको रिलेट कराने की कोशिश की है कि व्हाट इज अ फंक्शन। इस टाइप के भी फंक्शन होते हैं। ये आपको यहाँ पर ये पाइप दिख रहा होगा, है ना। ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक फंक्शन के अंडर आता है ना। और ये जो आपको कर्व दिख रहा है, इस तरीके कर्व देखेंगे कि ये भी हो सकते हैं, इस टाइप के भी हमारे कर्व फंक्शन हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको डाला है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे और फिर उसके बाद हम देन ये देखेंगे कि जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं वो एक्चुअल में किस तरीके का ग्राफ जनरेट करती हैं, या वो कैसे पहले फंक्शन होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फंक्शन को। और फंक्शन में हम सबसे पहले इसकी थ्योरी को जानेंगे, तब हम इसमें बाद में बात करेंगे थोड़ा इसके डीपेस्ट प्रोसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, ये जो ए और बी सेट है ना, ए एंड बी, ये गिवन तो होने चाहिए बट नॉन एम्प्टी होने चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स, है ना। एंड इफ ईच, देखिए इस वर्ड में बहुत दम है स्टूडेंट, ईच। इफ ईच ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए के एवरी एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है ना, अबाउट एवरी एलिमेंट इन सेट ए। तो ईच ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज एसोसिएट विद अ यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी अंडर अ रूल एफ। यानी कि सेट ए है, सेट बी है, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। अब सेट ए के एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, एसोसिएट किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है ना। एक तरीके से रिलेट किया जा रहा है किससे, सेट बी के एक एलिमेंट से। यूनिक एलिमेंट वर्ड बोला है, सेट बी का एक यूनिक एलिमेंट अंडर अ रूल एफ। एक रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग रूल देखेंगे हम क्या होता है। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन, है ना। ये रिलेशन आपका क्या कहलाता है, फंक्शन। और देखिए यहां पर भी हमने लिखा है अ यूनिक रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन, है ना। यूनिक रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। वैसे तो रिलेशन हर एक टाइप का होता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, एंटी सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है। लेकिन इन सारे रिलेशंस में से एक स्पेसिफिक, हमारे पास दो ऐसी कंडीशन अगर कोई भी रिलेशन फॉलो कर लेता है तो वो फंक्शन बन जाता है ना। लेकिन वो रूल क्या है, वो दो रूल क्या है जिस फंक्शन के, जिससे कोई भी आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखेंगे अभी, फिलहाल हम यहां समझते हैं बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए। यानी कि सेट बी के जितने एलिमेंट हैं वो इमेज होंगे किसके, सेट ए के एलिमेंट्स के, है ना। एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, ऑफ बी अंडर एफ। मतलब देखिए इसको है ना, हम ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं। ये थ्योरेटिकल आपने देख लिया, अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक सेट है ए, है ना, ए सेट है मेरे पास, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। और सपोज मेरे पास एक सेट है बी, जिसमें हमने ले लिया सपोज ए बी सी और डी, ठीक। अब हम कुछ इस तरीके से इन सेट्स को देखेंगे। मैंने वेन डायग्राम में बताया था कि सेट्स को या तो रेक्टेंगुलर शेप में या सर्किल में या एलिप्स की शेप में हम ले सकते हैं। तो यहां मैंने एलिप्टिक शेप ली है। यहां ये आपका सेट ए है स्टूडेंट्स, और मान लिया ये सेट बी है। सेट ए के अंदर वी हैव 4 एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लिया हमने। अभी हम यहां से फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे स्टेप्स पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन में वो दो क्या रूल होते हैं, है ना, वो दो क्या कंडीशन होती है जिससे कोई भी रिलेशन क्या हो जाता है, आपका फंक्शन बन जाता है। तो देख लेते हैं। सपोज इस तरीके से मेरे पास यहां पर मैंने ऐसे लेके चला कि 1 रिलेट करता है बी से, है ना, और 2 रिलेट करता है सी से, और ये भी रिलेट कर गया किससे, ए से, और 4 रिलेट कर गया डी से।
तो क्या ये जो मैंने रिलेशन निकाला है, क्या ये फंक्शन बन सकता है? देखिए थ्योरी को चेक करते हैं फंक्शन की, है ना। फंक्शन की थ्योरी पर आते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, पहली बात तो देखिए ए का एवरी एलिमेंट रिलेट कर रहा है किससे? बी के से। तो ईच वर्ड तो कंप्लीट हुआ, है ना। अगर यहां एक भी एलिमेंट ऐसा रह जाता जो रिलेट नहीं करता सेट बी के एलिमेंट्स से, तो फिर फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी गलत हो जाती है, फिर वो फंक्शन होता ही नहीं। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, है ना, एसोसिएट विद अ यूनिक इमेज विद, है ना, सेट बी। तो देखिए क्या वन रिलेट कर रहा है बी से? बिल्कुल ठीक बात है, यूनिक है। वन के लिए बी का जो एलिमेंट है वो यूनिक है, क्योंकि वन का एरो किससे है? बी से है। टू का एरो सी से है, थ्री का ए से है और फोर का डी से है। तो ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक तो सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेट कर रहा है किससे? सेट बी से, है ना, सेट बी के एलिमेंट से। और किस टाइप से करना चाहिए? यूनिकली करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सपोज कुछ इस तरीके से है कि ये एक सेट है ए और ये एक सेट है स्टूडेंट्स बी, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है ना। अब सपोज यहां 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां हो गया ए बी सी डी ई और एफ, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। अब सपोज मैंने क्या किया, 1 का एरो ए से दिखा दिया, 2 का डी से दिखा दिया, 3 का इससे दिखा दिया, 4 का इससे दिखा दिया स्टूडेंट, ठीक है, और 5 का इससे दिखा दिया, और मान लो 6 का इससे। तो क्या ये फंक्शन होगा? जी नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहली बात तो क्या क्या कहा जा रहा है फंक्शन की डेफिनेशन में? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो हमें क्या है कि ए के एवरी एलिमेंट की बी में एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। देखिए बाकी सब एलिमेंट्स की मिल रही है यूनिक इमेज, है ना, लेकिन 7 एक एलिमेंट ऐसा रह गया, 7 एक एलिमेंट सेट ए से ऐसा रह गया जो कि रिलेट नहीं कर रहा बी के किसी भी एलिमेंट से, वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो ए से सेट बी में फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां से आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि सपोज ये सेट ए है और सपोज ये सेट बी है, ये ए हो गया और ये बी हो गया आपके पास, ये 1 2 3 4 ए बी सी, ए बी सी ले लेते हैं ना, 3 ले लेते हैं इसके अंदर, एक सेकेंड। ये आ गया आपका ए बी और सी। देखिए अब यहां पर मैंने इसका एरो इससे दिखा दिया, इसका एरो इससे दिखा दिया, ठीक है, और इसका एरो इससे दिखा दिया, और सपोज इसका एरो भी इससे दिखा दिया, और 3 का एरो भी बी से दिखा दिया। तो क्या स्टूडेंट ये रिलेशन आपका फंक्शन होगा? है ना, ये रिलेशन क्या फंक्शन होगा? देखो एवरी एलिमेंट की इमेज तो है, मैंने 2 रूल बताए थे कि एवरी एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए सेट बी में, पहली बात। लेकिन कैसी मिलनी चाहिए? यूनिक मिलनी चाहिए। कैसी? ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। तो यहां एवरी एलिमेंट वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, क्या इसमें आपकी यूनिकनेस फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, वो चेक करना जरूरी है। देखिए 1 की इमेज ए है और 1 की इमेज बी भी है, क्या इसको यूनिकनेस कहोगे? देखो यूनिक क्या होता है? सिंगल के लिए एक सिंगल पर्सन, ठीक है। अब सिंगल के लिए देखिए जैसे कि आप किसी से किसी का रिलेशन ले लो, जैसे अपना बेस्ट फ्रेंड से ले लो, तो बेस्ट फ्रेंड एक की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वैसे तो 2-3 फ्रेंड होंगे लेकिन बेस्ट उसका एक होगा। तो अगर मैं रिलेशन डालूं कि यूनिकनेस लाऊं कि आपका एक बॉन्ड आपके फ्रेंड से जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो क्या है ना, तो आप एरो दिखाओगे किससे? अपने बेस्ट फ्रेंड से। ऐसा तो है नहीं आप सबसे दिखा दोगे आपके सारी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा नहीं होता, एक होता है ना, मेरा तो एक ही है। तो यहां से इधर एरो दिखाएंगे हम तो सिंगल एरो, यहां से सिंगल एरो, लेकिन यहां से एक्चुअल में हो क्या रहा है, 1 की 2 इमेजेस मिलनी है। देखिए किसी भी पर्सन का या किसी भी एलिमेंट का सेट ए के बी से 2 से रिलेशन बैठ जाए, सेट ए के किसी एक एलिमेंट का बी के साथ के 2 एलिमेंट से रिलेशन बैठ जाए, वहां यूनिकनेस बिल्कुल भी ब्रेक हो जाती है ना, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। तो यहां यूनिकनेस बची ही नहीं। इसी तरीके से देखिए और भी किसी में ब्रेक हो रही है, देखिए 2 की इमेज सी है और 4 की इमेज, देखो ये कॉन्सेप्ट चल सकता है स्टूडेंट्स, है ना।
टू की इमेज सी है तो सिंगल की इमेज सिंगल है ना। 4 की इमेज क्या है, सी। क्या हुआ, दो ए के अलग अलग एलिमेंट की सिमिलर इमेज मिल गई, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा कि ए के एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज मिल गई। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं फिर कह रहा हूं, सेट ए के एक एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए, बट सेट ए के दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो सकती है। ये फंक्शन में आता है ना। यूनिकनेस को फॉलो कर रहा है। देखिए एक एलिमेंट की एक ही तो इमेज है, कहां दो इमेज है, यूनिक है। और 4 की इमेज भी क्या है, एक ही है। क्या हुआ, वो दोनों इमेज सेम है, तो यूनिकनेस तो है ना। यहां यूनिकनेस ब्रेक हो गई तो इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ना तो हम इसको फंक्शन कहेंगे ना हम इसे फंक्शन कहेंगे, क्योंकि यहां पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की कंडीशन ब्रेक हो रही है और यहां पर एवरी तो फुलफिल हो रही है, बट यूनिकनेस की जो कंडीशन है वो ब्रेक हो रही है स्टूडेंट्स यहां पर। तो इसीलिए ना तो ये फंक्शन में आएगा और ना ही आपका ये फंक्शन में आएगा, ये आपका एग्जैक्टली फंक्शन में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको फिर से थ्योरी पर लेके चलते हैं और फिर कुछ और समझाते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट हैं जो कि आपको गिवन होंगे इफ ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। एवरी एलिमेंट अभी मैंने कहा is associated with a unique relation या unique element b belongs to b under a rule f, है ना। तो इस बात को लिखेंगे कैसे कि f such that सेट ए टू सेट बी एक मैपिंग हो रही है, एक फंक्शन बन रहा है। ठीक है, क्या है ये, फंक्शन है। इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप से भी इसको सिंबलाइज करते हैं, है ना। तो यहां पर B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A एंड A इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B अंडर F। अब देखिए, अगर ये फंक्शन है, मैंने कह दिया हाँ जी हाँ ये तो फंक्शन है हमारा, तो यहां से यहां ये क्या है आपका, ये आपका फंक्शन हो गया F A से B में, बिकॉज ऑफ जो रूल आया F, वो दो रूल आए थे, ईच एलिमेंट इन सेट A हैव अ यूनिक इमेज इन सेट B। तो फुलफिल हो रही है कि A के एवरी एलिमेंट के B में एक यूनिक इमेज है ईच एलिमेंट की, तो इसको हम फंक्शन कह देंगे। ये यहां से यहां फंक्शन नहीं होगा और ना ही यहां से यहां ये फंक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसको कह देंगे f such that a to b is a function, है ना। ये फंक्शन की कैटेगरी में आएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां बात कर लेते हैं कि इमेज क्या है और प्री इमेज क्या है। जैसे कि वहां दिखाया गया है, तो a का एवरी एलिमेंट, है ना, देखिए a के एवरी एलिमेंट की इमेज हो गई, जैसे कि 1 की इमेज A हो गई, 2 की इमेज C हो गई और 3 की इमेज भी A हो गई। गलत लिखा स्टूडेंट, 1 की इमेज B है, 3 की इमेज A है, 2 की इमेज C है और 4 की इमेज D है। तो A के एवरी एलिमेंट की इमेज किसमें मिलेगी, B में मिलेगी, और जिससे एरो हो रहा होगा वो इमेजेस हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। और प्री इमेज बोले तो अगर मैं B के एलिमेंट्स से बोलूं कि B की प्री इमेज क्या है, तो आप ऐसे जाइए, B की प्री इमेज 1 है, A की प्री इमेज क्या है, A की प्री इमेज 3 है, D की प्री इमेज क्या है, D की प्री इमेज 4 है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक एग्जांपल और आया आप लोगों के लिए, देख लेते हैं एक एग्जांपल और। सपोज ये एक सेट है A, ये एक सेट है B, है ना, ये A है और ये B है। सपोज A B C एंड 1 2 3 4 5 6। अब सपोज दैट ये एरो इससे 1 का हो गया, इससे 4 का हो गया और इसका 2 से हो गया, फंक्शन है। आप कहोगे बी के एलिमेंट तो खाली रह गए, नहीं, ये तो रूल ही नहीं था। रूल क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ ए है, मतलब सिर्फ ए के एवरी एलिमेंट की इमेजेस बी में होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि बी के कुछ एलिमेंट्स की प्री इमेजेस नहीं है, बी के कुछ एलिमेंट्स की प्री इमेजेस नहीं है, तो ये तो फंक्शन के रूल में था ही नहीं। फंक्शन का रूल तो सिंपल सा था कि ए के एवरी एलिमेंट की हमें क्या मिलनी चाहिए, इमेजेस मिलनी चाहिए, वो भी कैसी, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए इन सेट बी में, तो वो मिल रही है स्टूडेंट। ठीक है ना, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर 3 की 4 की और 6 की प्री इमेज नहीं है तो आप ये मत कहते ना फंक्शन नहीं, ये अब भी फंक्शन है, ये आपका फंक्शन की कैटेगरी में बिल्कुल आएगा, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपने अभी देखा कि 3 एलिमेंट्स इसकी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ये फिर भी होगा। अब हम आ रहे हैं इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन पर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, यहां पर
डोमेन ऑफ एफ का सेट क्या होगा? देखिए सेट ए का एवरी एलिमेंट क्या होगा? डोमेन बन जाएगा स्टूडेंट, यानी कि सेट ए मेरा क्या होगा? डोमेन हो गया। ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करता हूं, यहां थोड़ा ध्यान देना, रेंज ऑफ एफ यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग रेंज मेरी क्या निकलेगी? देखिए बी के जिस एलिमेंट से ए के एलिमेंट्स के एरो आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि 1 2 और 4, तो बेटे रेंज के सेट में आपका 1 2 और 4 आएगा, ना कि ये सारे एलिमेंट्स आपके रेंज के सेट में आएंगे। यानी कि ए का एवरी एलिमेंट जिस बी के जिस एलिमेंट से यूनिक इमेज रखता होगा, उन्हीं इमेजेस के सेट को हम क्या कहेंगे? रेंज ऑफ एफ कह देंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कोडोमेन क्या होता है ना। अब बात करेंगे कोडोमेन ऑफ एफ क्या होगा। तो देखिए कुछ एरो चेक नहीं करना, पूरा सेट बी मेरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन का सेट हो जाएगा फॉर फंक्शन एफ के लिए। अब सपोज आपको कोई रिलेशन दे देता है आर, है ना, आपको रिलेशन दे देता है आर और पूछेगा क्या ये रिलेशन मेरा फंक्शन होगा, है ना। क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है अ यूनिक रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। मतलब रिलेशन ही फंक्शन बनता है, लेकिन फंक्शन का अपना एक रूल है। अगर कोई भी रिलेशन उन दो रूल्स को फॉलो कर लेता है, तो उस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं? फंक्शन कह देते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ना देके वो ऐसे भी दे सकता है, सपोज a,1 है ना, और b, एक सेकेंड, b, सपोज है 2 हो गया, और यहां से c, आपका 2 हो गया। तो क्या ये फंक्शन होगा? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट ए से आ रहा है, सेट ए। तो सेट ए का एक इमेज आपको 1 मिल रहा है, सेट बी के दूसरे एलिमेंट का इमेज 2 मिल रहा है, और सेट सी के तीसरे एलिमेंट का इमेज आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, ये नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। अगर हम देखें क्यों नहीं होगा स्टूडेंट, ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि मैंने गलती से 2 लिख दिया, वैसे 3 लिखना चाह रहा था, लेकिन अब लिख गया तो लिख गया। अब यहां पर हम सेट ए के एलिमेंट देख लेते हैं, ए बी और सी, और इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो 1 और 2 है, बाकी हो मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैंने क्या देखा कि 1 की इमेज, ए की इमेज 1 है, और बी की इमेज और सी की इमेज, मतलब 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई। तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? ये फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, है ना, ये फंक्शन होगा आपका। देखिए इसकी एक यूनिक इमेज है ना, और इसकी भी एक यूनिक इमेज है। अभी भी मैंने बताया ये फंक्शन होगा, माय फॉल्ट, मैंने अभी बताया कि यहां से 2 की इमेज सी हो सकती है, 4 की इमेज भी सी हो सकती है। ये वही एग्जांपल है कि यहां से बी की इमेज 2 हो सकती है और सी की इमेज भी 2 हो सकती है। लेकिन गलती से अगर इस पेयर में ये और होता है ना, मैं ऐसे अगर लेके चलूं कि सपोज दैट इस पेयर के अंदर ऐसा कुछ और होता, ऐसा और होता, कैसा देख लेते हैं कि सपोज दैट कि ए की इमेज भी 2 होती, ये भी पेयर इसके अंदर आता, तो इसका एरो इससे लगाना पड़ता है स्टूडेंट। अब क्या है, जो यूनिकनेस है ना फंक्शन के रूल में, यूनिकनेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो ब्रेक हो रही है। वो क्या है कि ए की इमेज 1 भी हो गई, ए की इमेज 2 भी हो गई। कुल मिला के अगर एरो इस तरीके से जाते हैं, एक एलिमेंट से मोर देन वन एरो जाते हैं, इस टाइप से निकल जाते हैं या और इस टाइप से, तो ऐसे समझोगे ना, तो ये आपका क्या होगा? फंक्शन कभी नहीं होगा। लेकिन अगर एरो ऐसे आ रहा होता है कि यानी बी के किसी एक एलिमेंट से और सेट ए के एलिमेंट्स पर एरो आ रहे होंगे, तो वो फंक्शन की कैटेगरी में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, इधर से तो नहीं चलेगा लेकिन उधर से चल जाएगा। तो अगर मैं इस सेट को देखता हूं ना, इस सेट को अभी के लिए, तो ये फंक्शन नहीं है। और अगर इसे उड़ा दिया जाए यहां से लास्ट वाले पेयर को, तो फिर ये एरो हमें रफ करना पड़ेगा ना, ये एरो हमें क्या करना पड़ेगा? रफ करना पड़ेगा। तो यहां से अब ये फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि देखो इसकी इमेज भी सिंगल, इसकी इमेज भी सिंगल, इसकी इमेज भी सिंगल हो गई, तो ये रिलेशन का सेट आपका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो दो जो रूल हैं जो रिलेशन पर फिट हो जाएं,
तो रिलेशन ही हमारा क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, ए के एवरी एलिमेंट की वर्ड है एवरी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ सिंगल इमेज या यूनिक इमेज इन सेट बी, इट इज कॉल्ड अ फंक्शन, है ना। डिनोट किससे करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी से हम इसको शो करते हैं। जनरली हम इसी से यूज करेंगे इसका आगे चल के भी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, वापस बैक आते हैं स्टूडेंट, और यहां देखते हैं यहां कुछ रूल लिखे हुए हैं या कुछ नोट बातें हैं आपकी इंपोर्टेंट, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएट विद सेट बी, यानी कि ए का एवरी एलिमेंट जरूरी है कि बी से एसोसिएट करे, रिलेट करे, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट एसेंशियल, यानी कि बी सेट का भी एवरी एलिमेंट ए से रिलेट करे, ये बात जरूरी नहीं है। मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ए का एवरी एलिमेंट, देखो मैंने एग्जांपल दिया था इसकी, इसी बात के लिए आपको, कहां गया, ये रहा। देखिए ए का एवरी एलिमेंट तो एसोसिएट है बी के एलिमेंट से, बट बी का एवरी एलिमेंट जरूरी नहीं है ए के एवरी एलिमेंट से क्या करे, एसोसिएट करे, है ना, उससे रिलेट करे, तो फिर भी वो फंक्शन की कैटेगरी में आपका आ जाएगा। आगे देखते हैं, यहां सेकंड है आपका, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएट विद अ यूनिक वन एंड ओनली वन एलिमेंट। अभी तो कहा एक सेट ए का एवरी एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए विद अ यूनिक, यानी वन एंड ओनली वन एलिमेंट, बट एनी एलिमेंट ऑफ बी कैन हैव टू मोर देन रिलेटेड इन ए। यस, अभी मैंने फिर वही बात बोल रहा हूं, यहां पर ये कहा है हमने, ये एग्जांपल आपका आ गया। इस टाइप से देख लीजिए कि इसके एक एलिमेंट की दो इमेजेस ना हो, लेकिन ए के बी के किसी भी एक एलिमेंट की दो प्री इमेजेस हो सकती हैं, चलेगी, ये बात बिल्कुल चलेगी, दौड़ेगी भाई फंक्शन में। यही तो है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एसोसिएट विद यूनिक वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ, बट एनी एलिमेंट ऑफ बी कैन हैव टू एंड मोर देन रिलेट इन बी, है ना। दो या दो से ज्यादा भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा रफ कर लें इसे, देखिए यहां से रफ कर लेते हैं इसको, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं बहुत बढ़िया सा, यहां से इसको थोड़ा इरेजर को बड़ा कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल पर आते हैं अपने, यहां से सेट ए है, ये आपका सपोज सेट बी है, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ए बी और सी कर दिया, यहां पर 5 और ले लिया। तो देखिए इसका एरो इससे, ठीक है, अब इसका एरो इससे हो गया, इसका एरो भी बी से हो गया, इसका एरो सी से, और इसका एरो सी से। तो देखिए ए के एवरी एलिमेंट की सिंगल इमेज है भाई, अब भी सिंगल इमेज है, रूल ब्रेक नहीं हो रहा, ईच एलिमेंट की हो रही है। और बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, बी का एक एलिमेंट है बी और सी, जिनकी क्या है, दो प्री इमेजेस हैं। मैंने कहा था यहां से एरो नहीं जाना चाहिए, बट वहां से दो या दो से ज्यादा एरोज आपके आ सकते हैं, फिर भी वो आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। तो आपका ये सेकेंड रूल जो मैं यहां पे लिखा है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। लेकिन बात ये आती है स्टूडेंट्स अब सारी की सारी, कि एक्चुअल में ये क्या पढ़ रहे हैं, ये चल क्या रहा है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा और पेशेंस रखो, अभी अभी आपको समझ में आने वाला है। इसको इरेज कर लेते हैं पूरा, पूजा भाई क्यों नहीं हो रहा, हो गया, चलिए। देखिए यहां पर सेट ए है और यहां सेट बी है, इसके एलिमेंट्स को सपोज मैं x से शो करूंगा और इसके एलिमेंट्स को मैं fx इक्वल y से, ठीक है स्टूडेंट, fx इक्वल्स टू y से नोट करूंगा। और यहां से यहां क्या हो रही है, एक मैपिंग f है या फंक्शन f हो गया हमारा। तो एक्चुअल में ये जो सेट a है और ये सेट b, सेट a जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट x एक्सिस को, ठीक है, और जो मेरा सेट b है वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स y एक्सिस को, ठीक है। और यहां से जो मैपिंग का काम करता है fx इक्वल y, या बोले तो y इक्वल्स टू fx। अब जो x रखने पर, यानी कि डोमेन के एवरी एलिमेंट को रखने पर मुझे जो y मिलता है, यानी कि रेंज ऑफ सेट, इमेजेस का सेट है ना, उसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ
एफ बोल देंगे। अकॉर्डिंग या कंडीशन या गिवन मैपिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे स्टूडेंट, ऐसे नहीं चलता हवा में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं छोटा सा, है ना। सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस रहा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और सपोज ये मेरा वाई एक्सिस रहा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया, ये एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए मैंने ना एक मैपिंग ली, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, जिसे मैं वाई भी बोल सकता हूं, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैंने कह दिया कि मेरी मैपिंग है, एक सेकेंड ओके, फिर से करते हैं इसे, एफ सच दैट ए टू बी मेरी मैपिंग है और ए है मेरा सपोज थोड़ी देर के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट बी भी मेरा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने जो मैपिंग ली है वो इस तरीके से ली है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और ये क्या है, वाई इक्वल है सपोज थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। देखते हैं, आई नो आपको घबराहट हो रही होगी इसे देखकर, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी आपको सब समझ में आएगा। अब सपोज मैंने क्या किया, डोमेन क्या है, डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां पर कोडोमेन भी क्या है, मेरा पूरा नेचुरल नंबर का सेट है आपका, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर आपको पता होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अगर मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए ऐसा करता हूं कि एफ एक्स इक्वल, यहां देख लेते हैं कि x इक्वल अगर मेरा 1 है डोमेन से, है ना, x इक्वल 1 कहां से, डोमेन से है, तो स्टूडेंट्स एफ एक्स इक्वल यानी कि f1 इक्वल भी 1 आएगा, f1 इक्वल भी क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, f1 रख दिया मैंने तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ना मैपिंग क्या है, अगर आप 1 रखते हो तो आपको 1 मिलेगा, अगर आप 2 रखते हो यहाँ तो आपको 2 मिलेगा, जैसे मैंने 2 रख दिया तो मुझे 2 मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैंने 3 रखना है तो मुझे 3 मिल जाएगा, अगर मुझे 4 रखना है तो मुझे 4 मिल जाएगा, 5 रखना है तो 5 मिल जाएगा, इसी टाइप से n रखूंगा तो n मिल जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां देखें, ये 1 है सपोज, ये 2 है, ये 3 है आपका, ये 4 है और ये 5 है, यहां पर भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ऐसे इनफाइनाइट तक है। तो मैंने क्या किया, 1 रखा तो मुझे 1 मिला, 1 रखने पर 1 मिला तो ये पॉइंट हो गया शो, 2 रखने पर 2 मिला तो ये पॉइंट शो हो गया, 3 रखने पर 3 मिला तो मुझे ये पॉइंट शो हो गया, 4 रखने पर 4 मिला तो भाई ये पॉइंट शो हो गया, 5 रखने पर 5 मिला। तो इसी तरीके से अगर इन पॉइंट्सों को मैं मिला दूं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है ना, क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि 1,1 से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट 1,1 2,2 3,3। तो देख रहे हो आप, ये क्या है, ये फंक्शन ही तो है ना। ये कर्व जो मैंने बनाया ये फंक्शन की कैटेगरी में आता है, क्यों आता है, क्योंकि इसके एक एलिमेंट पर डोमेन में, कोडोमेन में, डोमेन के एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक सिंगल इमेज मिली, और डोमेन के दूसरे एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक दूसरी, एक सिंगल के लिए सिंगल मिल गई, ठीक है। 3 के लिए भी हमें 3 मिली, 4 के लिए 4 मिल गई, 5 के लिए 5 मिल गई। तो हाँ, ईच एलिमेंट की क्या हो रही है, कोडोमेन में एक यूनिक इमेज फाइंड आउट हो रही है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके जब मैंने कोऑर्डिनेट में तो XY प्लेन में हमने इसको बनाया तो हमें एक क्या मिली, स्ट्रेट लाइन जो कहां से स्टार्ट होती है 1, एंडिंग पॉइंट कहां है, इनफाइनाइट नहीं पता हमें, है ना, ऐसे ये आगे चलता रहेगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। अगर हाँ ये और देखना है कि अगर हमें कर्व दे देता है कोई, ठीक है, कोई कर्व है हमारे पास और हमसे पूछता है कि क्या ये फंक्शन होगा, कर्व को देखकर, सिर्फ कर्व को देखकर हमें ये बताना है क्या ये फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, आपको y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ना, लाइन ड्रॉ करनी है आपको, सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ये लाइंस, ईच लाइन कट कर्व इन अ 1 पॉइंट, है ना, ये ईच लाइन अगर कर्व को 1 पॉइंट पर ही कट करती है स्टूडेंट तो ये फंक्शन होगा, और एक से ज्यादा,
है ना, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है तो ये फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, ये है मेरा एक कर्व इस टाइप से और मैंने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो आपको दिख रहा होगा इजीली ये 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो ये जो कर्व जिसका भी रहा होगा वो आपका फंक्शन की कैटेगरी में कभी भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप सो आपको फंक्शन का छोटा सा इंट्रो क्लियर हुआ होगा। अभी तो आपको फंक्शन में बहुत कुछ पढ़ना है स्टूडेंट्स, है ना। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि एक सेट फंक्शन क्या है, उसमें 2 रूल लगते हैं। एक्चुअल में रिलेशन ही हमारा फंक्शन बनेगा। कब बनेगा? जब ए के एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में मिल जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? फंक्शन कह देते हैं। अगर ऐसा हो रहा होता है और सेट ए का एवरी एलिमेंट डोमेन सेट बी में जो यूनिक इमेजेस आ रही हैं उन इमेजेस का सेट कहलाता है रेंज ऑफ एफ, और जो सेट बी है जो हमारा, उसे उसका एवरी एलिमेंट क्या बनाएगा? कोडोमेन का सेट बना देगा। तो आज की क्लास में आपका फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज तक ही था। इसके आगे की बातें, फंक्शन के टॉपिक्स हम आगे के आने वाले लेक्चर में करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।